हेलो फ्रेंड्स, ट्रिग्नोमेट्री मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 10, प्रूव द फॉलोइंग। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व किया था, सेम वैसा ही क्वेश्चन है। डिफरेंट एग्जांपल्स है, एलएचएस आरएचएस सॉल्व करके हमें सॉल्व करने हैं एग्जांपल्स। देखिए, देयर आर टोटल 18 एग्जाम्पल्स इन द क्वेश्चन नंबर 10। तो हम आज के सेशन में 9 एग्जाम्पल लेंगे पहले, एंड देन वी विल टेक 10 to 18। सो ऐसे दो सेक्शन में दो सेशन में इसे मैं डिवाइड कर रहा हूं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू आंसर वर लाना है। ये साइड तो हम सॉल्व नहीं कर सकते, सिंप्लीफिकेशन का जो पूरा चांस है वो एलएचएस में ही है। सो एलएचएस लिखते हैं साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। तो अब हमें ऐसे टर्म्स ढूंढने हैं जिसकी वजह से वन आंसर आएगा। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 लिखते हैं, और एंगल बी होगा तो साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी 1 लिखेंगे। तो देखिए, मैं यहाँ पे साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी के साथ ऐसी टर्म ढूंढूंगा जिसमें साइन स्क्वायर ए कॉमन भी मिले और कॉस स्क्वायर बी के साथ प्लस साइन स्क्वायर बी भी आए। तो मैं लास्ट टर्म ले रहा हूं साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी। रिमेनिंग टर्म्स मैंने दोनों साथ में लिखे हैं। देखिए, मैंने ये फर्स्ट एंड लास्ट टर्म दोनों साथ में लिखे हैं। तो क्यों लिखे हैं? तो ये दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है मुझे? साइन स्क्वायर ए कॉमन मिल रहा है। ब्रैकेट में क्या रहेगा? कॉस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी रहेगा ब्रैकेट में, प्लस ये दोनों में मुझे कॉमन मिल रहा है कॉस स्क्वायर ए, तो ब्रैकेट में रहेगा साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए इंटू 1 होगा, आइडेंटिटी है, प्लस कॉस स्क्वायर ए इंटू 1 होगा, इज इक्वल टू वी गेट साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए विच इज इक्वल टू 1 विच इज इक्वल टू आरएचएस। सो पूरे एग्जाम्पल में हमने एक ही आइडेंटिटी यूज की है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 वाली। सो नो नीड टू राइट द रीजन बिकॉज दीज आर द आइडेंटिटीज इन डिफरेंट एंगल्स। एग्जाम्पल नंबर 2। देखिए, कुछ एग्जाम्पल्स दिखने में बड़े होते हैं और सॉल्व करने में लेंथ में भी बड़े होते हैं, लेकिन उनको सॉल्व करना बहुत आसान होता है। सो जो 1 प्लस कॉट थीटा प्लस टैन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन सेक क्यूब थीटा माइनस कोसेक क्यूब थीटा, आंसर हमें लाना है साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। सो ऑब्वियसली वी विल सॉल्व एलएचएस बिकॉज यहाँ कैलकुलेशंस को सिंप्लीफिकेशन को ज्यादा चांस है, और हमें आंसर क्या चाहिए? इन टर्म्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए। सो बेसिकली फर्स्ट हम क्या करेंगे, जो भी हमारी एलएचएस है हम उसे साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे ताकि हमें एडजस्टमेंट क्या करना है ये पता चलेगा। सो इसीलिए मैंने कहा था कि कुछ एग्जांपल्स लेंदी और बड़े दिखते हैं बट वो सॉल्व करने में उतने ही इजी होते हैं। तो अब हमें क्या करना है, एग्जांपल को कन्वर्ट करना है इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा, बिकॉज हमें आंसर साइन थीटा कॉस थीटा मिलाना है इसलिए। सो कॉट थीटा को लिखेंगे कॉट कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस टैन थीटा होगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 अपॉन कॉस क्यूब थीटा माइनस 1 अपॉन साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो कॉस स्क्वायर थीटा होगा साइन स्क्वायर थीटा होगा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होगा इन ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे फिर से साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा अपॉन ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा साइन क्यूब थीटा इंटू कॉस क्यूब थीटा इज इक्वल टू, देखिए इसे हम 1 लिखेंगे तो यहां इसका मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इसका मल्टीप्लीकेशन हो गया प्लस इसके जगह 1 लिख दिया अपॉन क्या है हमारे पास साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है,
ब्रैकेट क्लोज होगा यहाँ पे, इनटू हम लिखेंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय ए क्यूब माइनस बी क्यूब का हमारे पास फॉर्मूला है, मैं लिख के बताता हूं क्या है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब को हम लिखते हैं ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहां ए की जगह पे साइन थीटा और बी की जगह पे कॉस थीटा अगर मैंने लिखा तो आई विल राइट व्हाट, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू यहां होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और डिवीजन में जो रहेगा वो रहेगा साइन क्यूब थीटा इंटू कॉस क्यूब थीटा एज इट इज। न्यूमरेटर में मैंने क्या किया देखो, 1 प्लस साइन थीटा कॉस 1 इंटू साइन थीटा कॉस थीटा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हुआ है, प्लस ये जो है इसके साथ मैंने 1 लिखा है, आइडेंटिटी है इसलिए, अपॉन डिनोमिनेटर एज इट इज, ये टर्म एज इट इज, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला यूज किया है, वो होगा ए माइनस बी, यहां साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए बी साइन थीटा कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर अपॉन डिनोमिनेटर एज इट इज होगा। सो LHS इज इक्वल टू, न्यूमरेटर में देखिए 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यहां पे ये ब्रैकेट जो है वो कैंसिल होगा और ये टर्म न्यूमरेटर में आ जाएगी, इंटू होगा साइन क्यूब थीटा इंटू कॉस क्यूब थीटा, डिवीजन में क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा और ये होगा प्लस 1, यहां लिखेंगे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये टर्म ऊपर चले जाएंगे, ये ब्रैकेट सेम है कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा एज इट रह गया, इज इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू एक कैंसिल होगा साइन स्क्वायर थीटा रहेगा इंटू यहां रहेगा कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये पूरा ब्रैकेट कैंसिल होगा, इज इक्वल टू वी गेट साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू RHS। देखिए मैंने बोला था आपको प्रॉब्लम दिखने में बड़ा है, सॉल्यूशन में लेंदी है, बट सॉल्व करने में इजी है, बिकॉज हमें पता है हमें पूरा प्रॉब्लम साइन कॉस में कन्वर्ट करना है, तो ऐसा थोड़ा याद रखेंगे तो प्रूव दैट वाले प्रॉब्लम भी आपको इजी जाएंगे। एग्जाम्पल नंबर 3, tan थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस tan थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इन ब्रैकेट 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो अब देखिए हमें प्रॉब्लम साइन थीटा में कन्वर्ट करना होगा ताकि हम साइन स्क्वायर थीटा में आंसर ला सके। सो LHS में स्कोप है सिंप्लीफिकेशन का, उसे सॉल्व करेंगे। tan थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस tan थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू tan थीटा को हम लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस ये होगा 1 अपॉन कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस tan थीटा को हम लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा होल स्क्वायर। देखिए प्रॉब्लम को साइन थीटा में लाना है, कॉस स्क्वायर थीटा को हम कभी भी साइन स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट कर सकते हैं, आइडेंटिटी है, बट tan थीटा को नहीं कर सकते इजीली, सो हमने उसे साइन कॉस में कन्वर्ट किया है। डिनोमिनेटर सेम है फ्रेंड्स, साइन थीटा प्लस 1 अपॉन यहां होगा कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा होल स्क्वायर, दोनों में डिनोमिनेटर सेम है। तो अब यहां देखिए साइन थीटा प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा माइनस 1 होल स्क्वायर, और दोनों का डिनोमिनेटर भी सेम रहेगा कॉस स्क्वायर थीटा। ये दो फ्रैक्शंस है, ये दो फ्रैक्शन से अलग अलग ब्रैकेट में, यहाँ डिनोमिनेटर सेम था इसलिए 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है, यहाँ साइन थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा, दोनों का डिनोमिनेटर कॉस स्क्वायर थीटा रहेगा, न्यूमरेटर की एडिशन होगी। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा प्लस 1, a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज किया है, प्लस यहाँ a माइनस बी का यूज होगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय क्या होगा
कॉस स्क्वायर थीटा, ये प्लस और माइनस 2 साइन थीटा कैंसिल हो जाएंगे, इज इक्वल टू 1 प्लस 1 क्या होगा 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब हमें आंसर चाहिए इन टर्म्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा, तो हम कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिखते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देयरफॉर LHS इज इक्वल टू कॉमन निकलेगा 2, ब्रैकेट में क्या होगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सो वी गेट 2 इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू RHS। बस सिंपल वे है, आपको LHS सॉल्व करनी है, डिसाइड करने के बाद RHS में क्या है वो हिसाब से आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साथ खेलना है और कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं उसके लिए आइडेंटिटीज और फॉर्मूले यूज करना है। ये पूरा बेसिक आइडेंटिटीज और बेसिक फॉर्मूले पे ही चल रहा है, अभी हमने नया कुछ भी नहीं सीखा है, जो 10th तक पढ़े थे उस पे से ही हम इसे सॉल्व कर रहे हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 4, 2 सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक थीटा रेज टू 4 माइनस 2 कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक थीटा रेज टू 4 इज इक्वल टू कॉट थीटा रेज टू 4 माइनस टैन थीटा रेज टू 4। तो सभी सेक और कोसेक हमें कन्वर्ट करना है कॉट और टैन में। तो हमारे पास देखिए आइडेंटिटी है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो मतलब ये है कि हम अभी सभी ट्रांसफर करते रहेंगे इन टर्म्स ऑफ टैन थीटा एंड कॉट थीटा। तो LHS इज इक्वल टू 2 इंटू सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक थीटा रेज टू 4 माइनस 2 इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक थीटा रेज टू 4। क्या करना है हमें ट्रांसफर करते रहना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज उनके पर्टिकुलर आइडेंटिटी के लिए। तो यहाँ 2 इंटू सेक स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा माइनस सेक थीटा रेज टू 4 को लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस 2 इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं हम 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिखेंगे कोसेक थीटा रेज टू 4 को। अब हमने ये होल स्क्वायर लिख के मैंने एक स्टेप एक्चुअल बढ़ा दी है, क्यों बढ़ा दी है देखो 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं फिर से 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा उसका होल स्क्वायर होगा 2 प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर 2 इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा को लिखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर। अब हमारे पूरे टर्म्स टैन और कॉट में आ गए। अब हम एक्सपेंशन करेंगे 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस, अब यहां क्या होगा देखिए ब्रैकेट में 1 प्लस 2 टैन स्क्वायर थीटा प्लस टैन थीटा रेज टू 4 a प्लस बी होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर माइनस 2 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस यहां क्या होगा a प्लस बी होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। बेसिक आइडेंटिटीज यूज कर ली इज इक्वल टू ये प्लस 2 माइनस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा माइनस 2 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉट स्क्वायर थीटा के साथ कैंसिल होगा 2 टैन स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 2 टैन स्क्वायर थीटा माइनस टैन थीटा रेज टू 4 प्लस 1 प्लस कॉट थीटा रेज टू 4 प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे इज इक्वल टू ये प्लस और माइनस टर्म भी कैंसिल हो जाएगी। सो रिमेनिंग टर्म्स क्या है कॉट थीटा रेज टू 4 माइनस टैन थीटा रेज टू 4 which is equal to RHS. It's so simple. When you know the identities and use of identities, आपको ये problems सब simple लगने लगेंगे। Example number 5. Sin theta raised to 4 plus cos theta raised to 4 is equal to 1 minus 2 sin square theta cos square theta. अब यहाँ देखिए कन्वर्ट किसे कर सकते हो किस में, ये दोनों स्क्वायर में कन्वर्ट हो सकते हैं, ये पावर 4 में कन्वर्ट करने के लिए डिफिकल्ट होगा। सो हम यहाँ पे LHS इज इक्वल टू साइन थीटा रेज टू 4 प्लस कॉस थीटा रेज टू 4 स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस स्क्वायर ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा को पावर 4 लिखेंगे। अब हमारे पास आइडेंटिटी है
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। प्लस वाली ही आइडेंटिटी यूज करना है बिकॉज यहां पे हम इसे लिखेंगे अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ए के जगह पे मैंने लिखा है साइन स्क्वायर थीटा और बी को लिखा है मैंने कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहां होगा -2 ए मतलब साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा इसका होल स्क्वायर होगा यहाँ। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या है 1 स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू RHS। बड़ी मुश्किल से 1-1.5 मिनट लगा होगा, बस आपको कन्वर्जन आना चाहिए और आपकी प्रैक्टिस ठीक तरह से होनी चाहिए। एग्जाम्पल नंबर 6, कुछ एग्जाम्पल्स हमें हमारे 10th के सर की याद दिलाएंगे, उसमें से ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स आ जाएंगे। देखिए ये सॉल्व करने के बाद सॉल्यूशन के बाद आपको सर याद भी आ जाएंगे। सिंपल एग्जाम्पल है, साइन थीटा कॉस थीटा में पूरा कन्वर्जन लिखना है। हमारे पास एक आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हम 1 लिखते हैं। तो आंसर अगर हमें 0 लाना है तो इसे कांस्टेंट नंबर में कन्वर्ट करना है या फिर कैंसिल करना है टर्म्स का। तो हम पहले LHS लिखते हैं 2 इन ब्रैकेट साइन थीटा रेज टू 6 प्लस कॉस थीटा रेज टू 6 माइनस 3 इन ब्रैकेट साइन थीटा रेज टू 4 प्लस कॉस थीटा रेज टू 4 प्लस 1। इसको क्यूब में कन्वर्ट कर सकते हैं हम। तो इसको हम लिख रहे हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का क्यूब माइनस 3 साइन थीटा रेज टू 4 माइनस प्लस कॉस थीटा रेज टू 4 प्लस 1। अब हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसे कन्वर्ट करना है तो हम a इज इक्वल टू है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा और b इज इक्वल टू है कॉस स्क्वायर थीटा। जब a का स्क्वायर लिखूंगा तो आई विल राइट साइन थीटा रेज टू 4 एंड b स्क्वायर लिखूंगा तो मैं कॉस थीटा रेज टू 4 लिखूंगा। 2 इन ब्रैकेट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा a प्लस बी लिखा है। अब a स्क्वायर लिखना है साइन थीटा रेज टू 4 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस AB फॉर्मूला है, प्लस b स्क्वायर लिखना है कॉस थीटा रेज टू 4 लिखना है। बाकी इसके टर्म्स एज इट इज लिखेंगे -3 इंटू साइन थीटा रेज टू 4 प्लस कॉस थीटा रेज टू 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। इसका आंसर होगा 1। ब्रैकेट में रहेगा साइन थीटा रेज टू 4 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा रेज टू 4 माइनस 3 साइन थीटा रेज टू 4 माइनस 3 कॉस थीटा रेज टू 4 प्लस 1। मैंने ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दिया है, इसका आंसर 1 लिखा है। 2 साइन थीटा रेज टू 4 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा रेज टू 4 माइनस 3 साइन थीटा रेज टू 4 माइनस 3 कॉस थीटा रेज टू 4 प्लस 1 इज इक्वल टू यहां 2 माइनस 3 माइनस साइन थीटा रेज टू 4 होगा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, यहां पे भी 2 माइनस 3 माइनस कॉस थीटा रेज टू 4 होगा प्लस 1 कांस्टेंट एज इट इज होगा। यहां से मैं माइनस कॉमन ले रहा हूं तो ये हो जाएगा साइन थीटा रेज टू 4 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा रेज टू 4 प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस। इसे ठीक से देखेंगे तो ये होल स्क्वायर है। किसका होल स्क्वायर है? देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का क्या है? होल स्क्वायर है प्लस 1। तो -1 इसका आंसर आएगा -1 का स्क्वायर 1 होगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0 विच इज इक्वल टू RHS। तो देखिए याद आ गया होगा 4 मार्क के लिए हॉट्स के लिए प्रॉब्लम बहुत सारे लोग सॉल्व कर लेते हैं 10th स्टैंडर्ड में जब रहते हैं, तब हमने भी किया था शायद, देखो याद आ रहा होगा। तो एग्जाम्पल नंबर 7 and 8
दोनों भी छोटे प्रॉब्लम्स हैं, सिंपल एग्जांपल्स है। LHS इज इक्वल टू कॉस थीटा रेज टू 4 माइनस साइन थीटा रेज टू 4 प्लस 1। आंसर लाना है इन टर्म्स ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन को कन्वर्ट करना है। तो ये कॉस थीटा रेज टू 4 एज इट इज रखेंगे, माइनस साइन थीटा रेज टू को लिखेंगे, 4 को लिखेंगे 2 का पावर 2 प्लस 1 इज इक्वल टू ये होगा कॉस थीटा रेज टू 4 माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया। पूरा प्रॉब्लम अब कॉस में कन्वर्ट हो गया, जैसे हमें आंसर लाना है कॉस में। तो कॉस थीटा रेज टू 4 माइनस इन ब्रैकेट a माइनस बी होल स्क्वायर 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा रेज टू 4 प्लस 1 इज इक्वल टू कॉस थीटा रेज टू 4 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट थीटा रेज टू 4 प्लस 1। माइनस साइन इनको दे दिया, a माइनस बी होल स्क्वायर यहाँ यूज कर लिया। दोस्तों यहाँ पे अगर आपको आइडेंटिटीज याद नहीं आ रही या फिर नहीं यूज करते हो तो बहुत नुकसान हो रहा है, सो आदत लगा लो आइडेंटिटीज यूज करने की। इज इक्वल टू ये प्लस और माइनस कॉस थीटा रेज टू 4 और प्लस और माइनस 1 कैंसिल हो जाएंगे, वी गेट 2 कॉस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू RHS। अल्टरनेटिव मेथड हो सकते हैं, आप उससे भी सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल है साइन थीटा रेज टू 4 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा रेज टू 4। हम इसे थोड़ा रीअरेंज करते हैं, दैट इज वी हैव टू शो दैट और वी हैव टू प्रूव दैट साइन थीटा रेज टू 4 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा रेज टू 4 इज इक्वल टू 1, जो हमने एग्जाम्पल नंबर 6 में अभी यूज किया है। तो यहां LHS इज इक्वल टू क्या होगा, साइन थीटा रेज टू 4 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा रेज टू 4। देखिए ठीक से देखेंगे तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का क्या है, होल स्क्वायर है। तो ये होगा 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 विच इज इक्वल टू आवर RHS। अगर ऐसा नहीं करना है तो रेगुलर मेथड से सॉल्व करते हैं। LHS इज इक्वल टू साइन थीटा रेज टू 4 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। आंसर लाना है हमें 1 माइनस कॉस थीटा रेज टू 4 इज इक्वल टू, इसको कन्वर्ट करते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, राइट। जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर होता है साइन थीटा रेज टू 4 और इसे हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सो डायरेक्ट मैंने लिख दिया, प्लस यहाँ होगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, हमें आंसर लाना है कॉस में, तो प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा को लिखते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, a माइनस बी होल स्क्वायर 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा रेज टू 4 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस 2 इंटू कॉस थीटा रेज टू 4 इज इक्वल टू, देखिए हमारे पास क्या रहता है, ये टर्म कैंसिल हो जाएंगी, 1 और माइनस 2 है तो यहां रहेगा 1 माइनस कॉस थीटा रेज टू 4 विच इज इक्वल टू RHS। तो दोनों मेथड से सॉल्व कर सकते हो, आपको जो मेथड इजी जा रही है वो मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो। सो एट द स्टार्ट ऑफ दिस सेशन मैंने आपको कहा था कि क्वेश्चन नंबर 10 में देर आर 18 एग्जाम्पल्स। हम आज के सेशन में आधे लेंगे और नेक्स्ट सेशन में आधे एग्जाम्पल्स लेंगे। तो देखिए 9th एग्जाम्पल है, अब ये 2 कांस्टेंट आंसर लाना है तो हमें LHS ही सॉल्व करना कंपलसरी है। इज इक्वल टू साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय होगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। हमारे पास 2 आइडेंटिटीज है, एक है ए क्यूब प्लस बी क्यूब के लिए a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर है, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब के लिए है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर है। यहां लिखेंगे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय होगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा।
देन प्लस यहां ए क्यूब माइनस बी क्यूब यूज होगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वेयर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। सो यहां साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और यहां ये माइनस वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू, देखिए ठीक से, साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा होगा 1 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, अब डिनोमिनेटर रहा नहीं है, प्लस साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा होगा 1 प्लस होगा साइन थीटा कॉस थीटा, ये टर्म पूरी प्लस माइनस कैंसिल होगी, 1 + 1 इज इक्वल टू 2 विच इज इक्वल टू RHS। सिंपल एग्जांपल है, मैंने बोला ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, समटाइम्स एग्जांपल बहुत बड़ा दिखता है लेकिन उसको सॉल्व करने का तरीका अगर आपके पास ठीक से है तो आप 3 या 4 स्टेप में सॉल्व कर सकते हो। सो हमारा टेक्स्ट बुक का पार्ट चल रहा है, स्टेट बोर्ड ने जो सिलेबस दिया है वो सिलेबस के हिसाब से हम चल रहे हैं। आप ये सिलेबस जितना अच्छे से कर लेंगे, मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपकी सीईटी की जो तैयारी है, प्रिपरेशन है, वो 70 to 80% तो टेक्स्ट बुक के थ्रू ही हो जाता है, बिकॉज दीज टेक्स्ट बुक्स आर वेरी वेल डिजाइंड टेक्स्ट बुक, बहुत अच्छे से डिजाइंड है, बहुत एक्सपीरियंस्ड लोगों ने इसे लिखा है। इसमें के कुछ एग्जाम्पल्स IIT एग्जाम्स में भी आए वाले हैं, जेईई में भी पूछे वाले हैं, सो लेवल उनकी वो भी है। ऐसा नहीं है कि स्टेट बोर्ड के टेक्स्ट बुक में दिया इसलिए इनकी लेवल लो है, एक्चुअली दीज आर वेरी डिजाइन्ड एंड वेल प्लान्ड टेक्स्ट बुक्स। सो इसके साथ अगर चलेंगे तो मैं गारंटी देता हूं कि 70 to 80% आपका सीईटी प्रिपेयर होगा और 25 to 30% तक आपको ये जेईई के लिए हेल्प करेंगे। मैं 11th के 25 to 30% की बात कर रहा हूं, 12th की भी इतना, मतलब देखिए एवरेज निकालेंगे तो 50% आपका जेईई का प्रिपरेशन ये टेक्स्ट बुक के थ्रू होने वाला है, तो इसे सीरियसली लेना शुरू कर दो आप। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे लास्ट 9 एग्जांपल्स ऑफ दिस चैप्टर को लेके।